हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों पे सेफ एंड सुरक्षित होंगे और इसी सीरीज को अपन कंटिन्यू करेंगे अपने आप को सुरक्षित रखने की। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है आज अपन बात करने वाले हैं वोकैब्स के बारे में। वोकैब्स में आज मैंने एक टॉपिक उठाया है जिसका रूट वर्ड अपन ने नाम रखा है। तो रूट वर्ड्स की सीरीज ये मे बी 6th या 7th सीरीज होगी अपना, जिसमें 6 या 7वां नंबर का अपन रूट वर्ड पढ़ रहे हैं। तो इसमें अपन क्या करने वाले हैं, देखो चलो मैं 5वां नंबर देता हूँ इसे, रूट वर्ड्स की सीरीज नंबर 5। तो इस सीरीज में अपन ने एक वर्ड लिया है दैट इज पैथी, PATHY। पैथी एक ऐसा रूट वर्ड है जो सर्टेन वर्ड्स के में जुड़ करके आपको कुछ ऐसे वर्ड्स देगा कि आप उनका जो मीनिंग है वो कंप्लीटली समझेंगे कि ऐसा क्या ऐसा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बात की जैसे होम्योपैथी की बात करूं, मैं एलोपैथी की बात करूं, अपैथी की बात करूं, टेलीपैथी की बात करूं, ठीक है, सिंपैथी की बात करूं, एम्पैथी की बात करूं और एंटीपैथी की बात करूं, तो ये सारे ही वर्ड्स अपना जो रूट वर्ड लेकर के आते हैं दैट इज पैथी। आप इस वाले वर्ड में देख सकते हैं, आप इस वाले वर्ड में भी देख सकते हैं। यू कैन सी हेयर एज वेल एंड हेयर एज वेल। तो जो पैथी है बेसिकली इस वर्ड का हिंदी मीनिंग होता है अपना, या अपन इससे सेंस लेकर के चलते हैं हमेशा। पैथी मीन्स होता है फीलिंग। फीलिंग की मैं बात करूं या मैं बात करूं इमोशंस की, जब मेरे पास में एक सर्टेन वर्ड होगा, कौन सा, पैथी। तो पैथी जो रूट वर्ड है इसका हिंदी मीनिंग या सेंस अपना निकलता है फीलिंग या इमोशंस के साथ में। इसका अर्थ ये हुआ कि आप जब भी कोई वर्ड देखेंगे जिसमें आपको पैथी रूट वर्ड मिलेगा, उस वाले वर्ड का मीनिंग कहीं ना कहीं पर फीलिंग के साथ में या इमोशंस के साथ में अटैच रहता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने सारे वर्ड्स को समझते हैं धीरे धीरे करके, एक एक करके वन बाय वन सारे वर्ड्स को देखेंगे और उनका हिंदी मीनिंग भी अपन लेते हुए चलेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको यहाँ पे पहला वर्ड नजर आ रहा है दैट इज अपैथी। तो इस वाले वर्ड को अगर आप अच्छे से देखेंगे यू विल सी हियर कि आपने ए दिखा है यहाँ पे। ठीक है, आपने क्या देखा है, अपैथी। तो जिस भी वर्ड में आपको ए मिल जाता है, इट मीन्स ए मिल जाता है, वहां पे उसका अपोजिट हो जाता है, उस सर्टेन वर्ड का अपोजिट बन जाता है। तो ये जो अपना अपैथी था, पैथी मीन्स होता है फीलिंग, तो अपैथी मीन्स हो गया नो फीलिंग, नो फीलिंग या इमोशंस। इट मीन्स जब कभी भी आप ऐसी सिचुएशन में हो कि आपको किसी सर्टेन पर्सन के लिए, किसी सर्टेन व्यक्ति के लिए आपके मन में कोई फीलिंग नहीं है, ना अच्छी फीलिंग ना बुरी फीलिंग, इट मीन्स आप वहां पे क्या हो, अनकंसर्न्ड हो, UNCONCERNED, आप अनकंसर्न्ड हो, या मैं कहूं आपको क्या हो, आप इनडिफरेंट हो। ठीक है, तो जब कभी भी आपको ऐसा मीनिंग देना होता है सेंटेंस में, एक ऐसे वर्ड को आपको चूज करना होता है जिसका मीनिंग होता है ना तो किसी के लिए आपकी अच्छी फीलिंग्स होती है ना किसी के लिए आपकी बुरी फीलिंग्स होती है, तो उस सिचुएशन में आप क्या हो जाते हो, अपैथी रखते हो किसी दूसरे पर्सन के लिए। ठीक है, यू आर इनडिफरेंट देयर एंड यू आर अनकंसर्न्ड देयर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वर्ड है मेरा एंटीपैथी। तो एंटी मीन्स होता है रूट वर्ड, जो भी मैंने पिछले क्लासेस में पढ़ाया था आपको, एंटीबॉडीज पढ़ाया था, एंटीबायोटिक पढ़ाया था आपको। ठीक है, एंटोनिम्स भी पढ़ाया था। तो एंटोनिम्स जो वर्ड है, एंटोनिम्स ANTONYMS, तो जो एंटोनिम्स था इसका मतलब भी अपना अपोजिट अपन ने देखा है, इसको अपन अपोजिट वर्ड्स बोलते हैं। तो जब अपना एंटीपैथी आता है इट मीन्स अपोजिट फीलिंग। ठीक है, फीलिंग ऑफ अपोजिशन। अगर मैं बात करूं मेरी किसी सेंटेंस किसी वर्ड की अगर मैं बात करूं जहां पे मेरे को सेंस देना होता है, जहां पे मेरे को मीनिंग देना होता है फीलिंग ऑफ अपोजिशन की, फीलिंग ऑफ अपोजिशन की, यानी कि आप वहां पे एक राइवल वाली फीलिंग देते हो, इट मीन्स आप वहां पे हेटर्ड वाली फीलिंग देते हो। हेटर्ड मीन्स होता है अपना चिढ़ने वाला, जलने वाला, दुश्मनी वाली फीलिंग देना। ठीक है, तो फीलिंग ऑफ अपोजिशन, जहां पे आपको ऐसा सेंस देना होता है अपोजिशन वाला आपको सेंस देना होता है, वहां पे अपन वर्ड यूज कर सकते हैं क्या, एंटीपैथी। ठीक है, नंबर 3 मेरा वर्ड है सिंपैथी। तो जहां पे भी आपको सिम दिखेगा पैथी के साथ में, सिंपैथी का मतलब होता है काइंडनेस, शोइंग काइंडनेस फॉर समवन, काइंडनेस को शो करना। काइंडनेस मीन्स होता है आपकी जो दया भावना है, किसी के प्रति आप अच्छा सोचते हैं कि यार काश मैं इसकी हेल्प कर सकता, इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर आई वुड हेल्प द पुअर पीपल। ये अपना सेंटेंस हो सकता है कि जब मैं अगर प्रधानमंत्री होता तो अपने गरीब लोगों की सेवा करता, तो आप उनके लिए काइंडनेस शो करते हो, इट मीन्स यू आर सिंपैथेटिक फॉर द पर्सन, आप वहां पे सहानुभूति रखते हो। काइंडनेस मीन्स होता है सहानुभूति। ठीक है,
तो ये वाला वर्ड भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है मेरा एम्पैथी। देखो जहां पे आपको एम दिखेगा, ई एम, एम्पैथी जहां पे आपको दिखेगा उस वाले वर्ड का और सिंपैथी वाले वर्ड का, सिंपैथी एम्पैथी दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस आपको ये समझ में आना चाहिए कि जहां पे मैं एम्पैथी की बात करता हूं और जहां पे मैं सिंपैथी की बात करता हूं, तो दोनों में ही क्या अपने को अंतर देखने मिलता है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज वर्ड्स इज दैट कि जब आप सोचते हो कि आप सिंपैथी रखते हो, इट मीन्स आप ये सोचते हो कि मैं इसकी हेल्प कर सकता हूं। लेकिन जब आप एम्पैथी रखते हो तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप खुद को दूसरे पर्सन की जगह पे रख करके सोचते हो कि अगर मैं इसकी जगह पे होता तो मेरे को ऐसा करना चाहिए था। ठीक है, इट मीन्स assuming yourself on the place of others, on the place of others। ठीक है, आप खुद को ये सोचते हो कि काश मैं इसकी जगह पे होता और सोच पाता कि मैं ऐसा कर लेता। ठीक है, तो ये अपने 4 वर्ड बिल्कुल क्लियर हो गए। नंबर 5 है मेरा टेलीपैथी। तो मैं ऊपर से रब कर देता हूँ, वहां पे लिखता हूँ इस वाले वर्ड का हिंदी मीनिंग। ये इस वर्ड का मीनिंग क्या निकलेगा, बेसिकली अपन इसको क्या समझेंगे वो चीज अभी अपन यहाँ पे लिखने वाले हैं। दैट इज टेलीपैथी। चलिए, अगर मैं टेलीपैथी की बात करता हूं तो मेरे पास में जो वर्ड है टेली, इसके साथ मैंने जोड़ा है पैथी को। इट मीन्स टेली तो आपको क्या बताता है, फार की फीलिंग देता है। टेली मीन्स आपको क्या फीलिंग देता है, फार की। फार मीन्स होता है दूर। जब आप दूर से ही लोगों के प्रति फीलिंग शो कर देते हो कि यार, जैसे आपको फोन करना है अपने फ्रेंड को और आपको फोन करने से पहले ये लगता है कि यार मेरा फ्रेंड जो है वो बीमार हो रहा होगा, और आप फोन करते हो तो आपको रियल में ही पता चलता है कि वो सच में ही बीमार है, वो वास्तव में ही बीमार है, ही इज इल। आप सोचते हो कि वो बीमार तो नहीं है लेकिन वो वास्तव में ही बीमार होता है। इस प्रकार की फीलिंग है कि दूर से ही चीजों को भांप लेना, दूर से ही चीजों का आभास हो जाना, पहले से ही आभास कर लेना, आभास हो जाना स्थिति का इज कॉल्ड टेलीपैथी। ठीक है, यानी कि आप पहले से ही सोच लेते हो कि यार ऐसा हो रहा होगा और वास्तव में ही ऐसा हो रहा होता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड टेलीपैथी। अगर अगले दूसरे वर्ड्स में अगर मैं बताऊं, टेलीपैथी का मीनिंग होता है सिंपल वर्ड्स में कि दूर से ही फीलिंग्स को भांप लेना, दूर से ही फीलिंग्स को आभास कर लेना, दूर से ही फीलिंग्स का पता लगा लेना। ओके, तो ये थे मेरे पैथी वाले वर्ड। पैथी का मैंने रूट वर्ड लिया जिसका मीनिंग निकला फीलिंग है, इमोशंस। पहला वर्ड था मेरा अपैथी, जिसका मीनिंग निकला नो फीलिंग या नो इमोशंस। जब आप किसी के प्रति कोई फीलिंग नहीं रखते हो, अच्छी भी और बुरी भी, दैट इज कॉल्ड अपैथी। एंटीपैथी की अगर मैं बात करूं, फीलिंग ऑफ अपोजिशन या हेटर्ड, किसी के प्रति आप दुश्मनी की भावना रखते हो या अपोजिट फीलिंग्स रखते हो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एंटीपैथी। नंबर 3 है सिंपैथी, सहानुभूति रखना है, किसी के प्रति दया भावना दिखाना, दैट इज कॉल्ड सिंपैथी। एम्पैथी मीन्स होता है खुद को दूसरों की जगह पे रख करके सोचना कि मैं इसकी जगह पे होता तो मुझे ऐसा करना चाहिए था। नंबर 5 है मेरा टेलीपैथी। इट मीन्स होता है दूर से ही वस्तु स्थिति का आभास कर लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड है मेरा रूट वर्ड। आज एक और लेंगे अपन, दैट इज ग्री, GRE। चलिए देखते हैं। तो रूट वर्ड के इस क्लास में मेरा जो सेकंड रूट वर्ड मैंने लिया है दैट इज ग्री, GRE। तो जो रूट वर्ड है ग्री, इसका मीनिंग होता है आपका सेंटेंस में जब आप कहीं पर भी किसी ग्रुप की बात करते हैं। ठीक है, जब आप किसी ग्रुप की बात करेंगे और ग्रुप से रिलेटेड चीजों की जब आप बात करते हैं तो वहां पे आपका जो रूट वर्ड है वो मेरा आता है GRE। तो इन वर्ड्स को एक्सप्लेन करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने मेरी जो प्रीवियस क्लासेस हैं उनमें ग्रामर के और वोकैबुलरी की क्लासेस को पढ़ाया हुआ है। अगर आपको फिर भी किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो यू कैन गो थ्रू माय वीडियोस टू लर्न बेटर इंग्लिश। ठीक है, इसके अलावा मैं स्पोकन क्लासेस भी चलाता हूँ। आपको 2 बैच मेरे 2 क्लासेस मेरे को आपको मिल सकती है मेरी, जो कि मैंने अभी आपको पढ़ाया है 2-4 दिन पहले ही। ठीक है, तो आज का जो पहला वर्ड है दैट इज ग्री वाले वर्ड में बेसिकली मैंने पैथी तो पढ़ाया है अभी थोड़ी देर पहले ही। तो इससे पिछले जो वर्ड्स थे वो मैंने पैथी के ऊपर पढ़ाए थे। ग्री के ऊपर बात करते हैं दैट इज ग्रुप। जब आप ग्रुप की बात करते हैं तो जो पहला रूट वर्ड है आपको इसमें ग्री मिला है, इस वाले में आपको ग्री मिलेगा बेसिकली, इस वाले में भी आपको मिलेगा एंड इसमें भी, आफ्टर दैट इसमें भी आपको GRE मिला है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये जो वर्ड्स हैं क्या इन सभी में आपको ग्रुप वाले वर्ड्स से रिलेटेड कुछ
मीनिंग्स देखने मिलेंगे? आई विल से यस, यू विल सी ऑल द हिंदी मीनिंग्स ऑफ दिस वर्ड्स रिलेटेड टू ग्रुप। तो पहला वर्ड है दैट इज ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस एक पर्सन होता है जिसे ग्रुप में रहना बहुत अच्छा लगता है, जिसे ग्रुप में रहना अच्छा लगता है, दैट इज कॉल्ड ग्रीगेरियस। तो जो व्यक्ति मिलनसार होता है दैट इज फ्रेंडली पर्सन। जो व्यक्ति मिलनसार होता है, जिसे ग्रुप में रहना अच्छा लगता है, दैट इज कॉल्ड फ्रेंडली, और आई कैन से दैट पर्सन इज एमिएबल। I can say that person is amicable. I can say that person is affable. I can say that person is amigo. I can say that person is kith and kins. तो जो व्यक्ति फ्रेंडली होता है, जो एक अच्छे फ्रेंड की भूमिका निभा सकता है, वो पर्सन ग्रीगेरियस होता है, वो पर्सन एमिगो होता है, वो पर्सन एमिएबल होता है, वो पर्सन एमिकेबल होता है, वो पर्सन अफेबल होता है, वह मेरा किथ एंड किन्स होता है। इट मीन्स ये जो सारे ही वर्ड्स हैं, बेसिकली इन दो वर्ड की अगर मैं बात करूं एमी वाले की, एमी का मतलब भी होता है लवेबल, ठीक है। एमी मीन्स क्या होता है? लव। तो जब आप लवेबल की बात करते हैं तो आपको वहां पे मिलनसार व्यवहार देखने मिलता है, ठीक है। जहां पे आपको मिलनसार यानी कि जहां पे आपको अपने ही कैटेगरी के लोग मिलते हैं तो वहीं पे फ्रेंड बन जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा चोर चोर मोसेरे भाई, ठीक है। तो जो फ्रेंड्स होते हैं वो सारे एक ही कैटेगरी के लोग जो होते हैं वो अपने फ्रेंड बन जाते हैं, ठीक है। तो अगला वर्ड था मेरा दैट इज अमीगो। अमीगो भी जो है AMI से बना है। अमी मीन्स भी होता है अपना क्या? लव। अफेबल मीन्स भी लवेबल होता है, जो फ्रेंड होता है अपना, दैट इज कॉल्ड अफेबल। किथ एंड किन्स भी अपने फ्रेंड होते हैं। तो जो पर्सन ग्रीगेरियस होता है वो पर्सन मिलनसार होता है, वो फ्रेंडली पर्सन होता है। तो इन सारे वर्ड्स का जो सिनोनिम्स है, ग्रीगेरियस का सिनोनिम्स आपको मिलेगा, एमिएबल फ्रेंडली मिल सकता है, एमिकेबल अफेबल, किथ एंड किन्स एंड एमिगो। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है मेरा दैट इज एग्रीगियस। तो जहां पे आपको ई मिलता है सेंटेंस के स्टार्टिंग में, किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में आपको ई मिलता है, तो वो जो सिचुएशन है वो थोड़ी अपोजिट बन जाती है। कैसे? मैंने कहा एक व्यक्ति जो ग्रुप में रहना पसंद करता है दैट इज ग्रीगेरियस, और जो ग्रुप से अलग अपना मतभेद रखता है, जिसके वोट ही ऐसे होते हैं कि वो अपना ग्रुप से अलग ही बातें करता है हमेशा। मैंने कहा ये तो ग्रुप से अलग ही बात करता है हमेशा। आपने कहा, वापस से सुनो, मैंने ये बताया कि आपने जो सुना है कि आप अगर अपने ग्रुप से अलग अपने वोट रखते हो, अपने ग्रुप से अलग आपकी बातें रहती हैं, आप चाहते हो कि आप ग्रुप की जैसी बातें ना करो, तो आप वहां पे पर्सन हो जाते हो एग्रीगियस पर्सन। इट मीन्स दैट पर्सन इज एक्सट्रीमली बैड। यू मे बी शॉकिंग। आप हो सकते हो डिसगस्टफुल, ठीक है। जब अपन बात करते हैं कि एक व्यक्ति जो ग्रुप से अलग ही बात करता है, वो कहलाता है मेरा एग्रीगियस। आई कैन से दैट पर्सन इज एक्सट्रीमली बैड, आई कैन से दैट पर्सन इज शॉकिंग, आई कैन से दैट पर्सन इज डिसगस्टफुल। जब आप कहते हो हाउ डिसगस्टिंग यू आर, इट मीन्स आप बात कर रहे हो उस व्यक्ति के कि वो आपकी जैसी बातें नहीं करता है, वो आपसे अपोजिट बातें करता है, आपसे अलग बातें करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड है मेरा कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन आजकल अपने हिंदुस्तान में आपको बहुत सारे बाबा देखने मिलते हैं, राम रहीम बाबा, बाबा रामदेव, योग गुरु रामदेव बाबा और फलाना ढिमकाना जो भी बाबा होते हैं, निर्मल बाबा है। तो इनके लिए अगर कोई भीड़ इकट्ठा होती है, इनकी सभाओं में अगर कोई भीड़ इकट्ठा होती है, दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्रीगेशन। इट मीन्स रिलीजियस गैदरिंग, रिलीजियस गैदरिंग। जब धार्मिक कार्यक्रम के लिए कोई गैदरिंग इकट्ठा होती है, वहां पे जो भीड़ इकट्ठा होती है, दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्रीगेशन। अब यहाँ पे मैंने 3 वर्ड और लिखे हैं, आपको इनमें डिफरेंस करना है। क्राउड, होल्ड, HORDE, एंड आफ्टर दैट आई हैव रिटन मॉब। तीनों ही वर्ड आपको क्या सेंस दे करके जाएंगे? जहां पे आपको क्राउड देखने मिलेगा, होल्ड देखने मिलेगा, मॉब देखने मिलेगा। क्राउड मीन्स होता है नॉर्मल भीड़, जब वहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं। होल्ड का मीन्स होता है बहुत लंबी संख्या में जब भीड़ इकट्ठा हो जाती है, दैट इज कॉल्ड HORDE, होल्ड। और अगर वो भीड़ हिंसा का व्यवहार करती है, हिंसक रूप से वो भीड़ व्यवहार करती है, दैट इज कॉल्ड MOB, मॉब। क्लियर? ओके। तो जो रिलीजियस गैदरिंग होती है दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्रीगेशन। और एग्रीगेशन और सेग्रीगेशन दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हैं। मैंने कहा एग्रीगेट तेरे कितने मार्क्स आए,
किसी से मैंने पूछा बच्चे तेरे एग्रीगेट मार्क्स कितने आए एग्जाम के बाद में, इट मीन्स मैं बात कर रहा हूं सम या मैं बात कर रहा हूं टोटल की। टोटल ऑफ समथिंग या सम ऑफ समथिंग इज कॉल्ड एग्रीगेशन। नेक्स्ट वर्ड है मेरा दैट इज सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मीन्स होता है डिवीजन ऑफ समथिंग, चीजों को बांट देना इन स्मॉल पार्ट्स। डिवीजन ऑफ समथिंग, डिवीजन ऑफ समथिंग इन स्मॉल पार्ट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में जब अपन बांट देते हैं किसी चीज को, दैट इज कॉल्ड सेग्रीगेशन। तो ये थे मेरे आज के रूट वर्ड जो मैंने पहला पढ़ा है पैथी, सेकंड पढ़ा है मैंने ग्री। तो आपको मैंने आज की वीडियो में 10 वर्ड्स पढ़ाए हैं जो मेरे 2 रूट वर्ड को लेकर के आते हैं। आज मैंने 10 वर्ड्स को कवर करे हैं, इसके साथ मैंने और भी वर्ड आपको यहाँ पे लर्न कराने की, एडिफाई कराने की कोशिश की है, दैट इज EDIFY। एडिफाई मीन्स होता है सिखाना। आई होप यू लाइक द इनिशिएटिव टेकन बाय मी। जो मैंने इनिशिएटिव लिया है आपको वो अच्छा लगेगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको शेयर करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को बैठ करके देखिएगा, हो सकता है आपसे ज्यादा आपका फ्रेंड सीख जाए। ओके, कल मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, चीयर, बाय।